यूपीएससी में आ रहे क्वेश्चंस की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज से हम डेली पीआईबी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का 100वां रामसर स्थल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को यूपी के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। ये एक 12 मासी आर्द्रभूमि झील है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। सुरहा ताल एक ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील क्या होती है? ये घोड़े के नाल के आकार की होती है। जब नदी विसर्ग करती हुई अपना मार्ग बदल देती है तो वहाँ पे जो झील बन जाती है, जो छोटी, उसे ही ऑक्सबो झील बोलते हैं। यहाँ पर शीतकाल में प्रवासी पक्षी आते हैं। भारत रामसर स्थलों की संख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूके में है और दूसरे नंबर पर मेक्सिको में है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कार्य योजना, यानी भारत उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 45% की कमी करने की भारत की योजना है। इसका जो आधार है 2005 को लिया गया है। गैर जीवाश्म ईंधन 2030 तक भारत 50% बिजली है जो गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बनाने की योजना में है। कार्बन सिंक, भारत 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक को कम करने की ओर है। भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। जैव विविधता एक्ट 2002, जिसमें 2023 में संशोधन किया गया था, इसकी धारा 39 ये बोलती है कि केंद्र सरकार को विभिन्न श्रेणियों के जैव संसाधनों के लिए संस्थाओं को भंडार गृह के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 39 के अंतर्गत देश भर में 20 संस्थाओं को राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। किसी नई इकाई की खोज करने वाले व्यक्ति को अधिसूचित भंडार गृह को सूचित करना और संबंधित नमूना जमा करना आवश्यक है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप पीएम मोदी के द्वारा अहमदाबाद में 2026 में इसका उद्घाटन किया गया है। पहली बार ऐसा है कि योग को संगठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। पतंजलि को योग का प्रवर्तक माना जाता है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, बाजरे का उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजरे का उत्पादक है। विश्व का लगभग 42.75% बाजरा भारत में उत्पादित होता है। कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद निर्यात व विकास प्राधिकरण, ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। हाइड्रोजन के उत्पादन में जो उत्प्रेरक काम आता है उसका नाम है मोलिब्डेनम कार्बाइड। आज की पीआईबी रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। अब हम कल नई पीआईबी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पीआईबी रिपोर्ट डे सेकंड। भारत 2026 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता जो 53.21% हो गई है। भारत का लक्ष्य क्या था? 2030 तक 50% करना, लेकिन भारत ने इसे 2026 में ही हासिल कर लिया है। 1 टन CO2 1 कार्बन क्रेडिट के बराबर होती है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो पंचायत उन्नति सूचकांक है, इसको जो ई गवर्नेंस सम्मेलन में 2026 का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में ये पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से दिया जाता है। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत 2047, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सक्षम डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन। जो पंचायती उन्नति सूचकांक क्या होती है? ये एक केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की पहल है। ये एसडीजी के स्थानीयकरण यानी सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण के माध्यम से पंचायतों की प्रगति को मापता है। इसमें जो पंचायती जो उन्नति सूचकांक है, इसमें इसको जो मापने के 9 सूचकांक है। कौन कौन से हैं? गरीबी मुक्त पंचायत हो, स्वस्थ पंचायत हो, बाल अनुकूल पंचायत हो, जल पर्याप्त हो, स्वच्छ व हरित पंचायत हो, आत्मनिर्भर पंचायत हो, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत हो, सुशासन युक्त पंचायत हो, महिला अनुकूल पंचायत हो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पीआईबी रिपोर्ट थर्ड के बारे में जो 8 जून 2026 की है। पश्चिम बंगाल और आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। पश्चिम बंगाल है जो अब आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना है इसमें जुड़ गया है। इसके जुड़ने के साथ ही यह भारत का 36वां राज्य बन चुका है। जो ये योजना है यह सेकेंडरी और तृतीयक सेवा के लिए अस्पताल में भर्ती होने वाले
मरीज को 5 लाख रुपए तक का भर्ती बीमा प्रदान करती है। बंगाल के शामिल होते ही भारत के सभी राज्य अब इसका हिस्सा है। योजना का हिस्सा अब पूर्णतः राष्ट्रीय योजना ये योजना है आयुष्मान भारत, जो पीएम जन आरोग्य योजना है, ये पूर्णतः राष्ट्रीय योजना बन चुकी है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता योजना है। 62 करोड़ लोग हैं जो इसमें वर्तमान में पंजीकृत हैं। सबरीसम कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अयप्पा मंदिर में गृह मंत्री ने केरलम के समुदाय की भलाई को लेकर इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। सबरीसम का अर्थ होता है सबरी के ईश्वर, जो मलयालमी समुदाय के लिए है। गरीब कल्याण के 12 वर्ष। पीएम मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसमें उनके द्वारा जो प्राप्त की गई उपलब्धियों को बताया गया है। वंचित वर्गों के अभाव में कमी हुई है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। ग्रामीण इलाकों में नल की सुविधा 2019 में 3.23 करोड़ थी, जो कि 2026 में 15.84 करोड़ घरों तक है। जो ग्रामीण स्वच्छता कवरेज है वो सब 100% है, यानी अब 100% घरों में शौचालय है। 10.57 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 44 करोड़ आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जो कि बहुत सारे देशों की जनसंख्या से अधिक है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाया गया है। प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 2013-14 में 4.6% के से घटकर 2024-25 में 0.3% हो गई है। भारत पिछले 12 वर्षों में जो पीएम मोदी की सरकार के द्वारा 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ये फिट इंडिया मिशन का हिस्सा है। इसके तहत देश के अनेक भागों में रविवार के दिन गाड़ियों के बजाय साइकिल का प्रयोग किया जाता है। आज हम पीआईबी रिपोर्ट 3 हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम आने वाले दिन पीआईबी रिपोर्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे पीआईबी रिपोर्ट डे 4 यानी 9 जून 2026 के बारे में। भारत में ऊर्जा बाजार को मजबूत करना। भारत ने ऊर्जा बाजार है उसको मजबूत करने के लिए खनिज एक्सचेंज की अवधारणा को मान्यता दी है। जो कोयला स्टॉक एक्सचेंज, जो मतलब जिस तरह से शेयर मार्केट में शेयर बाजार होता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो ऊर्जा बाजार है यहाँ पर खनिज एक्सचेंज की अवधारणा को मान्यता दी गई है। कोयला मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन को कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए प्राधिकृत नियुक्त किया है। जिस प्रकार जो शेयर बाजार होता है उसको सेबी नियंत्रित करती है, उसी प्रकार जो ऊर्जा बाजार है इसे कोयला नियंत्रक संगठन के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। कोयला उत्पादक और खरीदार पारदर्शी तरीके से इसको क्रय विक्रय कर सकते हैं। कोयला एक्सचेंजों को 25 वर्षों के लिए पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। कोटाबाटो ट्रेंच ये फिलीपींस में है। यहाँ पर अभी हाल ही में जो बहुत अधिक तीव्रता का भूकंप आया था। विश्व की शीर्ष 25 जेनेरिक दवा कंपनियों में 10 भारत में कार्यरत है। भव्य पोर्टल क्या है? अगले 6 वर्षों में देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास करना है। इसके लिए भूमि राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी व अवसंरचना का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। केंद्र राज्य की भागीदारी 51-49 का अनुपात रहेगी। छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908। इस एक्ट में जनजाति भूमि को गैर जनजातियों को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह भगवान बिरसा मुंडा के प्रयासों से किया गया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। असम की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची। अपेड़ा ने असम से दुबई को पहली इसकी खेप है जो भेजी है। यह अपनी असाधारण मिठास, चमकीले लाल रंग, विशिष्ट सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। आज की पीआईबी रिपोर्ट हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट डे अगली पीआईबी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे।